एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जनदार होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपके हिंदी के 12 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके क्लासें मैंने कराई है। ठीक है। और आज के इस सेशन में आपको मतलब चैप्टर हिंदी चैप्टर 13 मतलब 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई कराऊंगा और आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। ठीक है बच्चे। और सेकंड पार्ट जब रहा तो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द, महज 6 से 7 दिनों में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, एक दिन में 2-2 क्लास लेकर। और आपका सब्जेक्टिव क्लास भी ला रहा हूँ, आपका हिंदी और हिस्ट्री का भी सुपड़ा साफ कर देता हूँ, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चालू कर देता हूँ। ठीक है, जो सब्जेक्ट बच्चे लिए होंगे। और उसमें आपको इंग्लिश का भी मैं क्लासेस लाने वाला हूँ बाबू। तो आप लोग एक बार कमेंट प्यारा सा करिएगा, शेयर करिएगा, क्लास को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्वागत करते हैं आपके मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पर। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि यहाँ 12th और 10th की तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम सत्यम है। तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन को स्वागत करते हैं। हाँ, एक बात रिमेंबर है, डिस्क्लेमर है कि देखिए, इस जो आज अब लास्ट चैप्टर है एक पार्ट का, मैं इसमें जो भी कराऊंगा आंसर और क्वेश्चन आंसर जो भी कराऊंगा मोस्ट वीवीआई है बाबू। अब देखिए, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, आपको यकीन करना पड़ेगा। जब बिहार बोर्ड आपको जब मॉडल सेट रिलीज करता है एग्जाम से 1 मंथ पहले, तो आप उस मॉडल पेपर को, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आते हैं उसको लीजिएगा। और मेरे हुए पढ़ाई के द्वारा अगर नहीं आया तो कमेंट बाबू खुला हुआ है, चैनल है, तो नंबर भी है, आप हमें बताइएगा। भगवान ना करे ऐसा तो जीवन में कभी नहीं होगा, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप लिख कर ले लीजिएगा। अगर कोई एग्जाम में, एक सेकंड, अगर कोई एग्जाम में 100 पूछा है ना, मेरे पढ़ाए हुए 95 प्लस आएंगे, लिख कर ले लो। अब 5 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। 5 इयर्स एंड टीचिंग। ठीक है। और ये टीचिंग मेरा प्रोफेशनल नहीं है, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं बिजी रहूँ। ठीक है ना, इधर उधर की कामों में, फालतू कामों में ना लगा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए आप फिर से मैं एक बार आप लोगों का स्वागत, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस प्यारे से सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बच्चे अपना प्यार जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लासों को। चलिए यहाँ आपको मैं बता दूं कि देखिए, हिंदी 12th जो बिहार बोर्ड के 12th हिंदी चैप्टर 13 मतलब 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका बताएंगे। इस चैप्टर का नाम शिक्षा और हिंदी है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो शिक्षा हिंदी। इसके लेखक के बारे में बताएंगे, इसके जन्म मृत्यु क्या क्या हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मोस्ट वीवीआई हमको लग रहे हैं कि इसमें 25 से प्लस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या है। मतलब क्या था, मतलब जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था। नारायण जिद्दू था, जय नारायण था, या नारायण मूर्ति था, या एक और ऑप्शन छूट रहा है, या इनमें से कोई नहीं होगा, वो देख लिया जाएगा। तो इसमें याद रखेंगे नारायण जिद्दू था। ठीक है। ये जिद्दू, ये आधा द बोलते हैं तो इसीलिए इसमें पाई इस तरह लगा देते हैं बाबू। तो ये जिद्दू हो गया, नारायण जिद्दू ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए शीर्षक, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक पाठ क्या है। मतलब शिक्षा शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, या तर्क शास्त्र है, क्या है बाबू। तो याद रखेंगे ये शिक्षा शास्त्र है, इसका याद रखेंगे शिक्षा से शिक्षा याद रखिएगा, दोनों सेम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लीजिए, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, क्या है या क्या था, तो बताएं जल्दी बाबू। जद कृष्ण मूर्ति था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति था, ये दोनों था। तो याद रखेंगे ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। ठीक है। इनके पिता का नाम भी टाइटल था, तो ये भी टाइटल है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती। इस पठित पाठ की उक्ति क्या है? मतलब रोज है, अर्धनारीश्वर हो, सदा नीरा है कि क्या है बाबू? चलिए झटपट बताइए कि शिक्षा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बाबू 1 मिनट रुक जाइए सॉरी। चलिए आगे, बहरहाल आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीड वेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या है? क्या थे या क्या थे? लीड वेटर के नज़र में जे कृष्ण, मतलब आप मान लीजिए किसी के नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? ये भाई साहब के नज़र में राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, क्या थे? 5 नंबर के आंसर बताएंगे झटपट। तो याद रखेंगे ये विश्व शिक्षक थे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? याद लगा देंगे बाबू, डी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा हो जाएगा। यहाँ देखिए माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, 12 के थे, 15 के थे, 20 के थे? तो याद रखेंगे 10 वर्षों के थे। ठीक है, 10 वर्षों के थे बाबू, 10 वर्षों के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं 11 भी दिया रहता है, लेकिन आपको ऑफिशियल 10 मानना है क्योंकि बिहार बोर्ड 10 को मानता है। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति के शिक्षा कृति क्या है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वभाषा है, निबंध है, एकांकी है? तो स्वभाषा है बाबू, ये भाषण देते हैं और उनमें से भी स्वभाषण देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये देख लीजिए क्या कह रहा है 9 नंबर कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ भय हो, कहाँ हो सकती है बाबू? मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ स्वतंत्रता हो या जहाँ भय ना हो, कहाँ हो सकती है? झटपट बताएं, 9 नंबर का झटपट बताएं बाबू। आज इसका मैं आंसर आप लोग से सुनना चाहता हूँ। चलिए झटपट बताइए। चलिए बताइए बाबू। जहाँ भय, यहाँ छूट गया है, ना हो। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा बी नंबर। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? मतलब जीवन में उन्नति करना या जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना या जीवन को समझना? जीवन को समझना है बाबू, असली तो यही खेले है, अभी समझ में आता है। एक सेकंड, लेखक, एक मिनट का है, कलम टेढ़ा चल रहा है, क्या हो गया? चलिए, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या होती है? रोजगार, व्यापकता, प्रसिद्धि, क्या होती है? इनमें से सभी। देखिए मानिए तो इनमें से सभी हो जाएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं? ठीक है, क्योंकि हर आदमी का एक कंटर अलग अलग, तो व्यापकता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित या दायित्वपूर्ण? देखिए स्वतंत्र रहिए, फ्रीडम रहिए। ठीक है, फ्रीडम रहिए। चलिए यहाँ देख लीजिए कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब वाट, मतलब क्या? जहाँ स्वतंत्रता हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसलिए जल्दी करा रहे हैं बाबू। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? उत्साह कर देता है, नाराजगी कर देता है, भय कर देता है? तो याद रखेंगे भय कर देता है। चलिए यहाँ देख लीजिए 13 नंबर क्या कह रहा है। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व और अग्रसर है किसके ओर? विकास की ओर, नाशा की ओर, दोनों की ओर? किसके ओर है बाबू?
झटपट बताएं किसको ही और है, किसको ही और है बाबू। ये नशा की ओर है, ठीक है, अग्रसर है। देख रहे हैं आजकल ड्रग्स हो ले रहा है सब, कहाँ जाएगा दुनिया। द फास्ट, एक सेकेंड, सॉरी, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ये जय कृष्ण मूर्ति के है। ये देख लीजिए, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से, किससे लड़ रहा है? 17 नंबर का बताएं बाबू। ये पूंजीपतियों से लड़ रहा है, ठीक है। देखिए, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? झटपट बताएं बाबू। कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 12 मई 1895 को हुआ था। 12 मई 1895। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। हाँ, एक और बात बतानी थी, गलती ना हो। देखिए, एग्जाम में सेम चीज हुआ, ये 2 बार देगा। अब आप कहेंगे क्यों सर? देने का कारण है, देखिए इसमें एक पाई दिख रहा है बाबू आपको, आधा द का एक निशान है ये, मतलब वो पूरा शब्द नहीं है, आधा अधूरा है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति हैं, तो आप लोग तो उतना ध्यान देंगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं खैर मैं मैराथन लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि यही चीज दिया रहेगा, यहाँ लिख दिया रहेगा। अब इसमें क्या अंतर है बाबू? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये मात्रा का अंतर है। आप मार्क आएंगे, गलती हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फास्ट एंड लास्ट कृति किसकी है? मैंने तो बताया था, ये जय कृष्ण मूर्ति की है। जय कृष्ण मूर्ति के संबंधों में कौन सा तथ्य सही है? वो प्राण लिखते हैं, वे उपन्यासकार करते हैं, वे प्राय बोलते हैं या सभाषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे बाबू, ठीक है। शिक्षा के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी हैं, जय कृष्ण मूर्ति हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं? तो याद रखेंगे, द गॉड ऑफ टीचिंग, द गॉड ऑफ एजुकेशन, जय कृष्ण मूर्ति। फादर बोलिए, कुछ भी बोलिए। जय कृष्ण मूर्ति के जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका बताएंगे कि मैं छोड़ दूं? चलिए बाबू, हम ही बताते हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, निश्चिंत रहें। लीड बेटर, इसका बताएं बाबू। लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? जय कृष्ण मूर्ति को देखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? आइए देख लेते हैं। शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, यहाँ तक बने रहे आप लोग। चलिए, थैंक्स फॉर ऑल दिस आप लोगों को। और मैं फिर से एक बार आप लोग बता दूं कि यहाँ तक बने रहे, तहे दिल से शुक्रिया आपको। और आपका, अब आप थोड़ा सा स्माइल करें। स्माइल करें बाबू।
कि आपका हिंदी, यहाँ लिख देता हूँ, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जस्ट इसके पार्ट ऑफ 2 पर आप लोग कमांड करिए, और 2 को भी 13-14 चैप्टर 13 चैप्टर उसमें भी हैं, उसको भी सुपड़ा साफ करके पूरा हिंदी को कर देते हैं। हिंदी का 2 बार क्लास ला देंगे, महामैराथन, जिसमें ऑब्जेक्टिव एक महामैराथन रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, वो देख कर चल जाइएगा बाबू। 2-2 घंटे की क्लासें होंगी, वो देख कर चले जाइएगा। मैं गारंटी नहीं, 101% गारंटी दे रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन अगर आए तो मैं अपना प्रॉपर एड्रेस दूंगा, तुम आकर जितना कुछ कहना है कह सकते हो। लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर, या ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख कर ले लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए।